कि वेनेजुएला के पास S-300 था जो F-16 को मार गिरा था, इसलिए अमेरिका ने इसे यूज ही नहीं किया। अगर उसके पास S-400 रहता तो ये F-35 को भी पकड़ लेता, लेकिन उसके पास ये नहीं था, इसलिए अमेरिका यूज कर रहा है और कह रहा है देखो मैंने तुम्हारा पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया। अरे भैया तुम F-35 लेके काहे नहीं घुस गए रूस में? और तुम्हारा जब केरल में खराब हुआ था F-35 काहे नहीं चले आए? S-400 का रडार F-35 को लॉक कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये तो नॉर्मल देश को, और दुनिया का इतना बड़ा सुपर पावर बैकअप में रखा है नाटो, तो कोई भी देश उतना आगे जा सकता है। और हमारे देश को इतना ह्यूमिलिएट किया ये इंसान, पागल हो गया है ये। भारत को बड़ा अपशब्द बोला। प्रधानमंत्री हमारे देश की संपत्ति होती है। प्रधानमंत्री को बोलता है ये कि मोदी ने फोन किया, उन्होंने बोला प्लीज मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या बदतमीजी है ये बड़ा दुख होता है कि प्रधानमंत्री एक पूरे देश का प्रतिनिधि होता है। एक प्रधानमंत्री की इज्जत पूरे देश की इज्जत होती है। हमें सबको खड़ा रहना चाहिए यहाँ पर। और हम धन्यवाद कहते हैं पहले महाराष्ट्र के लोगों को कि यहाँ जो टेस्ला का पहला कारखाना मिला था, आप लोग को इंडिया की गाड़ियां खरीदी यहाँ पे, ऐसे अमेरिकन वाले प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, ये अल्टीमेटली हम लोग के लिए भी बड़ा सरदर्द बनेंगे। हमको लगता है कि उतना सक्सेस नहीं हुआ महाराष्ट्र में जो टेस्ला खुला था, हमें अपने प्रोडक्ट्स में होना चाहिए। और ये लोग देखिए, हमारे भारत के लोग इन्हें मोटिवेशन मानते हैं। इनकी हिम्मत नहीं हुई थी, ये करोड़ों कमाने वाले लोग, इनकी हिम्मत नहीं हुई थी कि ऑपरेशन सिंदूर पे एक शब्द बोल सके। आप बताइए, हम देशवासियों से पूछना चाहते हैं, क्या इनका कर्तव्य नहीं बना कि एक बार ये बोल सके कि जब ये प्रधान डोनाल्ड ट्रंप, ये पेट्रोल पंप हो गया, पेट्रोल पंप यहाँ पे, इसको पेट्रोल चाहिए यहाँ डोनाल्ड ट्रंप से हटके, जब हमारे प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा था तो इन लोग की हिम्मत नहीं हुई। एकदम यहाँ पे ईमान धर्म बेच दिया है सब। यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, पैसे के अंधे हो गए। और हमारे देश के लोग कहते हैं कि ये बहुत आगे निकल गए, किसी काम के नहीं। कोई गूगल संभाल रहा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट संभाल रहा है, कोई कुछ संभाल रहा है, और एक शब्द नहीं बोला जाता है इन लोगों से अपने देश के प्रति। वही देखिए यहूदियों को, इजराइल पे ऊपर जो गजा से हमला हुआ था, तो गजा कोई बहुत बड़ा देश नहीं था, उसके बाद अपनी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी, कुछ भी नहीं है, और इजराइल इतना शक्तिशाली, बावजूद इसके पूरे यहूदियों ने एक साथ एकजुटता दिखाई। और इन लोगों के ऊपर एक बार आप जरूर सोचिएगा, क्या इन लोगों को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? ये हमारे देश का अपमान है, प्रधानमंत्री का अपमान है। प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधि होता है। अमेरिका जिस तरह बेलगाम हो गया है, वो अगला निशाना बनाएगा ग्रीनलैंड को, इधर लेगा क्यूबा को, और यहाँ ईरान पे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि अब अमेरिका को रोकने वाला कोई नहीं है। हाल ही में अमेरिका ने यहाँ पर रूस का एक पानी वाली टैंकर को, जहाज को, पेट्रोल टैंकर को भी अपने अंडर में ले लिया, सीज कर लिया, जबकि रशियन पनडुब्बियां इसकी सुरक्षा दे रही थी। लेकिन अमेरिका इतना मन बढ़ गया, किसी से नहीं डर रहा है। अब इस घटना के बाद चाइना ताइवान पे कब्जा करने के लिए लीगली वो सेटिस्फाई हो चुका है। अब वो इस ताइवान को कब्जा करेगा, और ताइवान को कब्जा करने के बाद वो सिलिकॉन पर कब्जा कर लेगा। और सिलिकॉन से ही आज पूरी दुनिया की जितने एडवांस चीजें बनती है, चाहे वो किसी भी तरह का पैसेंजर जहाज हो, पनडुब्बी हो, हेलीकॉप्टर हो, स्पेस शटल हो, ड्रोन कैमरा हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, वॉशिंग मशीन हो, कहीं भी हर जगह यूज होता है, तो वो होता है सेमीकंडक्टर। अमेरिका पेट्रोल पे कब्जा करो, चाइना सेमीकंडक्टर पे कब्जा करने जा रहा है। चाइना तो बदला ले लेता है यहाँ पर। अमेरिका ने जो वेनेजुएला के साथ किया, वो भारत के साथ कर सकता है कि नहीं? तो ये भारत के साथ नहीं कर सकता। उसके लिए 3 लोगों का धन्यवाद देना चाहिए। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम से इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण कर दिया और मिसाइल प्रोग्राम और परमाणु प्रोग्राम को आगे रखा। वो उतना सक्सेस नहीं था और परमाणु बम बन के तैयार था। जरूरत था तो हमारे वैज्ञानिकों को और दृढ़ राजनीतिक शक्ति की। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम की जोड़ी ने परमाणु परीक्षण कर दिया। ये 3 लोगों का नाम परमाणु परीक्षण के लिए याद रखेंगे कि आज भी अगर हमारे ऊपर कोई इस तरह से हमला करेगा तो हम लोग भी जवाब में ये परमाणु बम देंगे और बढ़िया से उनको जवाब दे दिया जाएगा। तो ये जरूरी है। हर देवता को देखिएगा, उनके पास एक हाथ आप देखेंगे करुणा के लिए, आशीर्वाद के लिए रखे रहेंगे, और सबके पास अपना शस्त्र है। किसी के पास भाला है, किसी के पास त्रिशूल है, किसी के पास गदा है, सबके पास। इसका मतलब ये है कि करुणा बनाए रखिए, लेकिन रखिए अगर कोई बदतमीजी करेगा तो धो देना है। अमेरिका किसी भी देश को मारने से पहले उसने कई नीतियां अपनाता है। आप देखिएगा, सबसे पहले उस देश का व्यापार खत्म करने के लिए उस पर टैरिफ लगाता है, फिर ट्रेड वार कर देता है, उसके पार्ट्स को मुहैया कराने से रोक देता है, उसकी जीडीपी को गिरा देता है, उसके किसी इंसान, पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन पर सैंक्शन लगा देता है कि आप आ जा नहीं सकते हैं, उसके किसी प्रोडक्ट पर एम्बार्गो लगा देता है कि आप इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। जैसे इसने अभी वेनेजुएला पे ऑयल एम्बार्गो लगा दिया यहाँ पर। इस वजह से महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। और अमेरिका के पास सोशल मीडिया की ताकत है। इस सोशल मीडिया की ताकत से उसी देश की जनता को वो उग्र कर देता है, विपक्ष के नेता को नोबेल पुरस्कार दे देता है, और इसकी मदद से वो अंतर में ही गृह युद्ध का एक माहौल बना देता है। फिर यूएन में कहता है कि वहां लोकतंत्र खतरे में है, और खुद क्या करेगा, उस देश को चारों ओर से घेर लेगा, नौसेना से, चारों ओर से, एयरफोर्स से, और अचानक एक दिन समय देख के हमला कर देगा। यही चाइना हमेशा से करते आया है। चाहे वो 2006 में सद्दाम हुसैन को भी ऐसे ही घेरा था, 2011 में गद्दाफी को, 24 में बशर अल असद को, सबने यही किया था कि डॉलर का पैसा इन्होंने पेट्रोल का पैसा डॉलर में न लेके रीजनल करेंसी में लेने का प्रयास किया था। इन लोगों को आज तक नहीं समझ में आता है कि चाइना, अमेरिका
पिछले 3-4 साल से घेर के इकोनॉमी गिरा देता है। अमेरिका को अगर कोई अच्छा से जवाब दे सकता है तो किम जोंग। अमेरिका जब भी इसके बारे में कुछ भी बोलता है, अभी कल तो 2-4 गो हाइपरसोनिक मिसाइल मारा है, इसका सीधा कहना है अगर अमेरिका कोई एक्शन हमारे ऊपर लेगा, घेराबंदी चालू होगा, तो सबसे पहले जापान को मुंगा देंगे और साउथ कोरिया को मार देंगे। ये दोनों बहुत डेवलप है। ये कहता है हम क्या किए, कहा वो सब हम नहीं जानते हैं, हम तुमको मार के खत्म कर देंगे, परमाणु बम पहले इन्हीं पे मारेंगे। अब ये लोग कहते हैं कि भैया तुम दूर ही रहो, क्योंकि इन दोनों ने अमेरिका का साथ भी देते हैं। तो ये एक तरह से बढ़िया काम करता है अमेरिका के लिए। आप देखें किस तरह से टेक्नोलॉजी किसी देश को पंगु बना देती है। अगर हम टेक्नोलॉजी अपना नहीं रखेंगे तो आज के परिदृश्य में युद्ध में बहुत दिक्कत हो जाएगा। आज से 6 महीना पहले हम एक बात बोले थे कि हमारा अपना सोशल मीडिया नहीं है, हमारा अपना गूगल नहीं है, हमारा यूपीआई गूगल इस सबको बंद कर देगा, गूगल चाहे तो घुटना पे ला देगा। तो बहुत आदमी गुस्सिया गए थे कि सर ऐसे कैसे कर दिए, भारत इतना कमजोर है कि गूगल घुटना पे ला जाएगा। एगो इंडिगो ला दिया था घुटना पे, एगो इंडिगो जहाज। सोशल मीडिया हम लोग का नहीं है। सोचिए, ये प्रधानमंत्री का जो जहाज है हम लोग के पास, अपना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जो जहाज नहीं, बोइंग अमेरिका का है। अगर वो चाह देगा सॉफ्टवेयर रोकने के लिए तो उड़ान भरने से रोक देगा। तो ये जरूरत है हम लोग को, देश को, कि हमें अपना सॉफ्टवेयर, आज आप कोई कंप्यूटर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट का होगा, मैकबुक का होगा, कोई सोशल मीडिया है, ये सारा का सारा सोशल मीडिया वगैरह अमेरिका से कंट्रोल्ड किया जा रहा है। तो भारत को जरूरत है चाइना की तरह आत्मनिर्भर बनने की, ताकि हम भी अपनी चीजों को कंट्रोल कर सके। वरना इस तरह से लचर व्यवस्था रहेगी और हम लोग इस तरह से रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये दुश्मन के लिए बहुत फायदा हो जाएगा। यही बात हम पहले भी समझा रहे थे कि अगर गूगल चाहे तो हमारे किसी चीज को रोक सकता है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी और पावर इतना है। आप जीता जागता एग्जांपल वेनेजुएला पे देख लीजिए। आज से 6 महीना पहले कई आदमी डिजिटल जोम्बी है सब, कुछ देखिएगा यूट्यूब पे, कुछ जोम्बी है सब। आप कोई अच्छा सलाह दीजिएगा देश प्रेम में ना, तो वो सब राजनीति प्रेमी है सब, ऐसे नहीं हो सकता है। अरे भैया टेक्नोलॉजी उसकी रहेगी, वो कभी भी यूज कर सकता है। एक अपडेट के नाम पे कोई सॉफ्टवेयर भेजेगा, उसके अंदर क्या मालवेयर भेज दिया, क्या वायरस भेज दिया, कुछ नहीं बुझाता है। इसलिए जितना जल्दी हो समझ जाना है उतना ही अच्छा ही है। देखिए, आज जैसे 2026 में अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति को उठा ले गया, ऐसे ही 1980 के दशक में अमेरिका ने 1979 में ईरान में भी पूरा हेलीकॉप्टर लेके घुस गया था और ईरान की एम्बेसी पे ईरान ने उसके लोगों को किडनैप कर रखा था। तो अमेरिका हेलीकॉप्टर लेके घुस गया और ईरान को ले के चलाया था, लेकिन आंधी उड़ गया ईरान में और उसका कुल हेलीकॉप्टर ढह गया, नीचे गिर गया और अमेरिका का यह प्लान फेल हो गया। और अगर आप कहेंगे तो इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे, कैसे ईरान पर अमेरिका ने किया था। ईरान अमेरिका में इतनी बेहतरीन दोस्ती थी, वैसे ही दोस्ती थी जैसे अमेरिका और वेनेजुएला में। अमेरिका और वेनेजुएला में बहुत अच्छी दोस्ती थी। अमेरिका ने भी उसे हथियार दिया था और ईरान से भी दुश्मनी हो गई, वेनेजुएला से भी दुश्मनी हो गई और अगला नंबर संभवतः ईरान का है।